नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट वीडियो में हमने नॉमिनेटिव आर्टिकल्स बाय शविल के साथ देखे थे, समझे थे। तो आज हम और एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमारे जो नॉमिनेटिव आर्टिकल्स है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। हम आर्बाइट्स बुक में से कर रहे हैं, स्टूडियो डे आर्बाइट्स बुक में से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। चैप्टर 2 यहाँ पे देखिए, चैप्टर 2 इम स्प्राकुर्स और दूसरा ये Zeitanuma sehen. So let's start now. Übung 4, Artikel bestimmte oder unbestimmte ergänzen Sie wenn nötig den Artikel. Okay? So let's start. Bestimmte और unbestimmte हमें भरना है यहाँ पे. First is das eine Tasche? Ist das eine Tasche? या das ist die Tasche von Frau Schiller. अभी यहाँ पे दी कभी लगाना है और अ कभी लगाना है, मतलब जर्मन में दे दी दास दी और आइन आइना आइन कभी लगाना है। देखिए यहाँ पे आंसर में देखिए पहले, या दास इज दी ताशा फॉन फ्राउ शिलर। यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है कि हाँ ये ताशा जो है, ये बैग जो है वो फ्राउ शिलर की एक स्पेसिफाइड। दो हम कभी यूज़ करते हैं जब भी हम स्पेसिफिकली किसी की चीज़ के बारे में बताते हैं, और अ कभी यूज़ करते हैं जब भी हम किसी मतलब नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए बताते हैं। तो नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हम अ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, इज दस आइना ताशा, रैंडमली हम पूछ रहे हैं इज दस आइना ताशा, स्पेसिफाई कुछ भी किया हुआ है नहीं। फिर आंसर में स्पेसिफाई किया हुआ है, देखिए या दास इज दी ताशा फॉन फ्राउ शिलर, एकदम करेक्टली बताया गया है कि इनकी ये बैग है, दास इज दी ताशा फॉन फ्राउ शिलर। सो नेक्स्ट इज जिन दास हेफ्ट। जिन दास हेफ्ट, हेफ्ट मतलब नोटबुक, दास हेफ्ट दी हेफ्ट, हेफ्ट यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है। सर 9 दास इन साइटुंगेन, साइटुंगेन मीन्स न्यूज़पेपर्स। तो यहाँ पे सवाल आया हुआ कि हम दी क्यों नहीं डाल सकते, दी भी तो प्लूरल फॉर्म है, दी हेफ्ट दी साइटुंगेन। तो दी डालना ग्रामेटिकली करेक्ट है, पर वो लोग डालते हैं नहीं, तो अभी छोड़ दो, बट यहाँ ग्रामेटिकली ये करेक्ट होता है। ओके, जिन दास दी हेफ्ट, 9 दास जिन दी साइटुंगेन, ये भी करेक्ट सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट इज दास दास आउटो फॉन अना, 9 दास इज दास आउटो फॉन मार्टिन, 9 दास इज दास आउटो फॉन मार्टिन। अभी यहाँ पे दास मतलब बेस्टिम्ड आर्टिकल क्यों लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली नाम लेके पूछा गया है कि ये इनकी कार है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट इज दास आइन ल्योवो, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया, सिर्फ पूछ रहे हैं कि ल्योवो का मतलब होता है लायन, ठीक है। इज दास आइन ल्योवो पूछ रहे हैं ना कि ये लायन है कि नहीं, स्पेसिफाई नहीं किया गया। 9 दास इज डॉग काइन ल्योवो, दास इज देर हुन फॉन टॉम, यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, इसीलिए हुन का, हुंड मतलब डॉग, दास इज देयर हुंड फॉन टॉम। तो इस पूरे सेंटेंस में स्पेसिफाई किया गया है कि ये जो हुंड है मतलब डॉग है वो टॉम का है, और यहाँ पे लिखा है 9 दास इज डॉग कैन ल्योवो, ये एक लायन नहीं है, ये एक कुत्ता है जो टॉम का है, टॉम का कुत्ता है ये, ठीक है। स्पेसिफाई किया गया इसीलिए यहाँ पे देर आया। ये अभी डिफरेंस आपको समझ में आ गया। स्पेसिफाई किया होगा तो देर दी दास दिया गया, अगर नहीं तो फिर आइन आइन आइन। इज दास आइन लैम्प, इज दास आइन लैम्प यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है। 9 दास इज या दास इज आइन लैम्प, लैम्प मतलब लाइट या फिर लैम्प, और उसका जेंडर होता है फेमिनिन, और उन बेस्टिम्ड में उसका आर्टिकल होता है आइन, इसीलिए यहाँ पे आइन आ गया। अभी लास्ट इज दास गोइथे इंस्टीट्यूट आइन स्प्राकशूलम। अभी गोइथे इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम लिया गया, इसलिए यहाँ पे दास है, इज दास गोइथे इंस्टीट्यूट आइन स्प्राकशूलम। अभी यहाँ पे आइना कैसे आया, देखिए पहले हम आंसर भी कर लेते हैं। आइना स्प्राकशूला मतलब, स्प्राकशूला का मतलब होता है लैंग्वेज स्कूल, तो आंसर है या एसिस्ट आउक आइन कुल्टुआ इंस्टीट्यूट, मतलब कल्चरल इंस्टीट्यूट भी है ये, या एसिस्ट आउक आइन कुल्टुआ इंस्टीट्यूट। तो ये एस किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे पर्सनल प्रोनोमेन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एस का मतलब ये गोइथे इंस्टीट्यूट है। ऐसे पर्सनल प्रोनोमेन आप यूज़ कर सकते हैं आपके सेंटेंस में जब भी आप लिखो, तो या एसिस्ट आउक आइन कुल्टुआ इंस्टीट्यूट। ओके, अभी तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, अगर यहाँ पे ऐसे सेंटेंस होता तो दास इस्ट गोइथे इंस्टीट्यूट, मतलब दिस इज गोइथे इंस्टीट्यूट, दास इस्ट स्प्राकशूला, तो यहाँ पे आप क्या भरते, तभी ऑब्वियसली यहाँ पे आईना ही भरते, क्योंकि दास इज आइना स्प्राकशूला स्पेसिफाई किया गया नहीं है यहाँ पे कुछ भी ना, इसीलिए यहाँ पे दिस इज अ लैंग्वेज स्कूल, लैंग्वेज स्पीकिंग स्कूल तो बहुत सारे, उसमें से ये एक है, दास इज आइना स्प्राकशूला, दास इज आइन
कुल्टूर इंस्टीट्यूट, अभी इंस्टीट्यूट का आर्टिकल दास होता है, मतलब उसका जो जेंडर है, सॉरी जेंडर जो है वो नॉइत्रुम होता है, तो इसीलिए यहाँ पे इधर नॉइत्रुम लगेगा, या तो दास लगेगा या फिर आइन लगेगा, राइट, इन दोनों में से। अभी यहाँ पे आइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कुल्टूर इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं, पर यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया नहीं, इसीलिए यहाँ पे अ लगेगा, यानी कि आइन लगेगा। ओके, ऐसा आप टुकड़ा टुकड़ा करके आप सेंटेंस समझ सकते हो, और फिर उसके हिसाब से आप दैट दी दास या फिर आइन आइना आइन भर सकते हो। ओके, दा इज दास गोइथ इंस्टीट्यूट आइना स्प्राकशुले, या एस इज टाउ काइन कुल्टूर इंस्टीट्यूट। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला एक्सरसाइज। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट यूबंग की तरफ। Seite Nummer 12. Ein oder kein ergänzen Sie die Artikel wenn nötig. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं, आइन और काइन हमें भरना है। ऑब्वियसली जेंडर के हिसाब से चेंज होगा, आइन आइना काइन काइना ये। सो फर्स्ट इज जिन दास लेन प्लकार्टर, नाइन दास जिन काइना लेन प्लकार्टर, दास जिन लामपेन। लेन प्लकार्टर मतलब चार्ट, और लामपेन का मतलब होता है लाइट्स। लेन प्लकार्टर मतलब चार्ट्स एंड लामपेन का मतलब लाइट, ठीक है। सो यहाँ पे लेन प्लकार्टर प्लूरल है, और यहाँ पे काइन है, काइन मतलब काइना में प्लूरल फॉर्म होता है, और आइन, और यहाँ पे सिर्फ हमें बोला गया है कि आइन और आइन काइन ही भरना है, तो उन बेस्टिम्ड आर्टिकल में प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा नहीं है। जिन दास लेन प्लकार्टर, नाइन दास जिन काइन लेन प्लकार्टर, दास जिन लामपेन। आई होप मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको होमवर्क दिया था वो आपने किया होगा, क्योंकि वो अगर आपने किया होगा तो ये आपको आराम से आ जाएगा, ये एक्सरसाइज आपको आराम से आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट, दास इस्ट आइन श्वाम ओडर, दास इस्ट आइन श्वाम ओडर, श्वाम मतलब डस्ट है, दास इस्ट आइन श्वाम ओडर। नाइन दास इस्ट काइन श्वाम, दास इस्ट आइन राडियर गुमी, आर कैपिटल यहाँ पे मैंने छोटा लिखा है। नाइन दास इस्ट आइन राडियर गुमी, श्वाम मतलब डस्टर, राडियर गुमी मतलब इरेजर। तो आर्टिकल्स बेसिकली यहाँ पे खेल सारा आर्टिकल्स का ही। अगर आपको आर्टिकल्स मतलब जेंडर का है, अगर आपको नाउन के जो जेंडर है वो अगर आपको पता होंगे तो आपकी 50% प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आपको नाउन्स के जेंडर याद हो। तो नेक्स्ट है दास जिन ब्लाइस्टिफ्ट ओडर, दास जिन ब्लाइस्टिफ्ट ओडर, ये पूछने का तरीका है, ओडर लगाते हैं, ठीक है। नाइन दास जिन काइन ब्लाइश काइन, यहाँ पे अ लगेगा। देखिए मैं भी स्टूडेंट थी यार, मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की है। सो यहाँ पे ब्लाइस्टिफ्ट दिया है, मतलब ये प्लूरल है, ब्लाइस्टिफ्ट सिंगुलर होता है। ओके, नाइन दास जिन काइन ब्लाइस्टिफ्ट, और काइन में प्लूरल फॉर्म, नेगेटिव आर्टिकल में प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। दास जिन ब्लाइस्टिफ्ट ओडर, नाइन दास जिन काइन ब्लाइस्टिफ्ट, दास जिन कूली, यहाँ पे नहीं आता है, दास जिन कूली, और कूली कैपिटल और कूलीज आएगा, सॉरी, दास जिन प्लूरल, दास जिन कूलीज। तो ये सारे मिस्टेक्स मैंने जो किए वो आप मत दोहराना प्लीज़। दास जिन कूलीज, के कैपिटल एंड एस, क्योंकि यहाँ पे जिन लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, इज दस आइन वीडियो रिकॉर्डर, इज दस आइन वीडियो रिकॉर्डर। नाइन दास इज काइन वीडियो रिकॉर्डर, दास इज आइन ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओ कैपिटल, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओके, नेक्स्ट, इज दस आइन लेहरेरिन, इज दस आइन लेहरेरिन। नाइन दास इज काइन लेहरेरिन, दास इज आइन लेहरर। एल फिर से कैपिटल मैंने छोटा लिखा है, एल कैपिटल, ठीक है। इज दस आइन लेहरेरिन, नाइन दास इज काइन लेहरेरिन, दास इज आइन लेहरर। मतलब ये टीचर फीमेल, लेहरेरिन का मतलब फीमेल टीचर होता है, और लेहरर का मतलब मेल टीचर होता है, इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज हो गई हमारी। तो नेक्स्ट यूबंग भी करते हैं। या ऑर्डर नाइन अनपोर्टन जी पॉजिटिव ऑर्डर नेगेटिव। ओके, या तो या में या फिर 9 में हमें आंसर करना है, ठीक है। ओके, फर्स्ट ईस्ट वीन आइन लैंड। तो वीन मैं बता दूँ एक ईस्टराइश कंट्री है, उसकी कैपिटल है वीन, ठीक है। उस कंट्री का कैपिटल है वीन, ठीक है। और लैंड का मतलब होता है कंट्री, इट्स नॉट लैंड, लैंड इंग्लिश में हो जाता है। ईस्ट वीन आइन लैंड, नाइन दास इज काइन लैंड, दास इज आइन स्टार्ट। तो वीन एक लैंड नहीं है, वो एक सिटी है। ओके, नाइन दास इज काइन लैंड, दास इज आइन स्टार्ट। तो यहाँ पे आपको लैंड का जो है वो
आर्टिकल पता होना चाहिए, देर मतलब जेंडर पता होना चाहिए, देर दी दास दी, तभी आप यहाँ पे लिख पाओगे काइन काइना काइन काइना। 9 दास इज खाइनलैंड, दास इज आइना स्टार्ट, ये एक सिटी है। ओके, स्टार्ट का भी आपको आर्टिकल पता होना चाहिए और वोकैबलरी भी पता होनी चाहिए कि लैंड है, अगर वीन सिटी है तो सिटी को जर्मन में क्या बोलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, ईस्ट आई स्टे आइन गेटरिंग, ईस्ट आई स्टे आइन गेटरिंग या दास इस्ट आइन गेटरिंग, या हाँ ये एक बेवरेज है, गेटरिंग मतलब बेवरेज, ठीक है। गेटरिंग का जेंडर है दास मतलब नॉर्थ, तो इसीलिए यहाँ पे आइन आया। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज ड्राई आइन वोट, तो ये जो 3 है वो नंबर एक लेटर है कि नहीं ऐसे पूछ रहे। 9 दास इज खाइन वोट, दास इज आइनन साल, ये एक नंबर है, ये एक लेटर नहीं है, तो वोट का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। 9 दास इज खाइन वोट, आप खाइना नहीं लिख सकते, ठीक है, वो प्लूरल हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाता है फिर, ठीक है। 9 दास इज खाइन वोट, दास इज आइनन साल, तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर को जर्मन में क्या बोलते हैं, साल बोलते हैं। और देखिए मैंने गलतियाँ की है, साल जो है वो एक यहाँ पे नाउन है, इसीलिए यहाँ पे जेड जो है वो बड़ा हो जाएगा, छोटा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, सो जिन 100 नामेन, 9 दास जिन खाइना नामेन, प्लूरल फॉर्म होता है नेगेटिव आर्टिकल का, और एन जो है वो कैपिटल। 9 दास जिन खाइना नामेन, ये आपको नाउन नेम्स दिख रहे क्या, नहीं ये नंबर है ना, तो 9 दास जिन खाइना नामेन, दास जिन सालन, दास जिन सालन, तो जेड कैपिटल, दास जिन सालन। ओके, नेक्स्ट, ईस्ट आइना टेलीफोन नूमा, 9 दास इस्ट खाइन टेलीफोन नूमा, ओ सॉरी खाइना, 9 दास ist keine Telefonnummer, das ist eine Handynummer. 9 das ist keine Telefonnummer, das ist eine Handynummer. ओके, ये टेलीफोन नंबर नहीं है, ये एक मोबाइल नंबर है। Sind die Schweiz und Polen Städte, ये श्वाइज मतलब स्विट्जरलैंड, पोलैंड का मतलब पोलैंड, ठीक है। Sind Schweiz und Polen Städte, Städte का मतलब सिटीज़, ये तो स्विट्जरलैंड और पोलैंड सिटीज़ है क्या। 9 das sind keine Städte, S कैपिटल, S groß, das sind die Länder, das sind, oh sorry, das sind Länder, दी नहीं, मेरे मुंह से निकल जाता है, usually they don't add दी, they just say das sind Länder, L कैपिटल और आ के ऊपर 2 डॉट, Länder। 9 das sind keine Städte, das sind Länder। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा जो हमने आज किया है। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, अगर आपने वो किया है समझ के मतलब, तो डेफिनेटली आपको ये एक्सरसाइज ज़्यादा हार्ड नहीं जाएगी। और दूसरी बात ये है कि आपकी वोकैबलरी आपको पता होनी चाहिए। अभी वोकैबलरी थोड़ा मतलब बढ़ाओ अपनी, किस चीज़ को क्या बोलते हैं, हर चीज़ हम वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते। आसपास की चीज़ें आप जो भी देखते हो, वो नाउन्स जो भी देखते हो उसको आप जर्मन में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, आर्टिकल के साथ उसको याद रखने की कोशिश करो, उसका प्लूरल फॉर्म भी याद रखो, सो आपको ये जो है वो ईजी हो जाएगा फिर, ठीक है। तो 3 एक्सरसाइज किए, गो थ्रू द एक्सरसाइजेस वंस, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। नॉमिनेटिव केस इज द सिंपलेस्ट, मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। आई होप आपको दिखा होगा। नेक्स्ट, ये और उसके नीचे का ये। एंड दिस इज इट फॉर टुडे, गो थ्रू द एक्सरसाइजेस वंस। Aufgabe यही है, like, share and subscribe to my channel and wir treffen uns in dem nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, bis bald.